सोनी पांडे। आज मैं दोस्तों मानव श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितनी भी जानकारी सभी की वीडियो में लेकर आया हूँ। तो बिना देर करते हम लोग आगे चलेंगे। मानव श्वसन तंत्र सभी जीव पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन O2 का उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं से उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन ब्रीदिंग समानतः श्वसन कहते हैं। फिर समझिएगा, वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को श्वसन समानतः श्वसन कहते हैं। विभिन्न जीवों के श्वसन अंग देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है। शरीर की सतह से कौन कौन से जीव श्वास लेते हैं, तो स्पंज लेते हैं और होते हैं सिलेंटरेट, चपटे, कृमि। अगला है जो आर्द्र क्यूटिकल मतलब त्वचा से कौन लेते हैं, तो केंचुए और मेढक। श्वास श्वसन नलिकाएं से लेते हैं कीट। गिल से लेते हैं जली आर्थ्रोपोड, मोलस्क और मछली। फेफड़े से लेते हैं सरीसृप पक्षी स्तनधारी। फायरिंग्स मतलब ग्रसनी भोजन एवं श्वसन पथ का संगम बिंदु है। जो ग्रसनी होता है भोजन और श्वसन पथ का संगम बिंदु होता है। ग्रसनी के अगले भाग पर लेयरिंग्स उपस्थित होती है, जिसमें कई उपास्थि एवं स्वर यंत्र पाए जाते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पक्षियों में ध्वनि उत्पादन सीरिंग्स से होता है। श्वास नली में सी आकार के उपास्थि के बने वलय पर पाए जाते हैं, जो कि श्वास नली को पिचकाने से बचाते हैं। श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश कर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनों में बढ़ जाते हैं। भोजन को निगलते समय इलास्टिक उपास्थि से निर्मित एपिग्लोटिस ट्रेकिया को बंद कर देता है, जिसके कारण भोजन वायु मार्ग में नहीं जा पाता है। फेफड़े द्विस्तरीय फुफ्फुसफार्ड प्ल्यूर से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुसवारड़ी द्रव भरा होता है, जो फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। श्वसन नलिकाओं के अंतिम सिरों पर कुपिकाएं होती हैं, जो हमारे फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। श्वसन नलिकाओं और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। वयस्क मानव में श्वसन की सामान्य दर 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। इन कुपिकाओं की सतह से रक्त के साथ O2 व CO2 गैसीय का विनिमय होता है तथा परिवहन रक्त द्वारा होता है। लगभग 30 करोड़ कुपिकाएं हमारे फेफड़ों में पाई जाती हैं। 30 करोड़ कुपिकाएं हमारे फेफड़ों में पाई जाती हैं। दोनों फेफड़ों में लगभग 300 मिलियन ऑल्वियोली उपस्थित होते हैं, जिनका आंतरिक क्षेत्रफल लगभग 1000 मीटर स्क्वायर होता है। इनकी भित्ति की बाहरी परत पीत तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। श्वसन आयतन और क्षमताओं का मापन स्पायरोमीटर से करते हैं। स्पायरोमीटर से करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो श्वसन तंत्र की कुछ नासाद्वार से हम लोग लेते हैं नासाकच से श्वसन जाता है प्रसनी से जाता है कंठ में जाता है श्वास नली से प्राथमिक श्वसनी में जाता है, फिर द्वितीयक श्वसनी में जाता है, फिर तृतीयक श्वसनी में जाता है, फिर आपका दोस्तों श्वसन नलिका कुपिकाओं में जाता है। ऑक्सीजन O2 हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जब O2 Hb से क्रिया करेगा तो HbO2 बनेगा। HbO2 को ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह एक लौह युक्त प्रोटीन होता है, जिसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। श्वसन तंत्र में वायु का जो प्रवाह होता है वो नासा मार्ग से ग्रसनी गला में जाता है, फिर कंठ में जाता है, फिर श्वास नली में जाता है
उसके बाद श्वसनी में जाता है, फिर वायु कोष्ठक में जाता है दोस्तों, फिर रुधिर केश नीला में जाता है, फिर ऊतक में जाता है। श्वसन क्रिया, श्वसन 3 मुख्य चरणों में होता है: श्वास क्रिया, गैसों का विनिमय तथा गैसों का परिवहन। श्वास क्रिया में O2 का अंतःकरण तथा CO2 का बहिःकरण होता है। गैसीय विनिमय से वायु कोष्ठकों विनिमय का प्राथमिक स्थान तथा रुधिर के बीच आंशिक दाब के कारण गैस का आदान प्रदान होता है। मतलब हम लोग ये जो श्वास क्रिया में O2 मतलब लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। गैस विनिमय के दाब O2 तथा CO2 विभिन्न अवस्थाओं में अपने तय स्थान तक आती है। O2 3% घुली अवस्था में तथा 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन अवस्था में विभिन्न ऊतकों तक जाती है। CO2 7% घुली अवस्था में तथा 57% कार्बोहाइड्रेट तथा 23% कार्बोमिनी हीमोग्लोबिन की अवस्था से फेफड़ों तक जाती है। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज का रासायनिक ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा CO2 जल प्राप्त होते हैं। यह विधि एंजाइमों, हार्मोन्सों एवं संएंजाइमों आदि द्वारा नियंत्रित अनेक रासायनिक क्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला होती है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज C6 का पाइरूवेट 3C में ऑक्सीकरण कोशिका द्रव्य में होता है। एसिटाइल CoA का ऑक्सीकरण तथा वायवीय प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। संएंजाइमों का कोशिका रंगकों की श्रृंखला द्वारा इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही तक परिवहन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक में होता है दोस्तों। जो जब श्वसन की क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है, किसके O2 की उपस्थिति में होती है, O2 की उपस्थिति में होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे ग्लूकोज के एक अणु से दोस्तों 38 ATP प्राप्त होते हैं। क्या? 38 ATP प्राप्त होते हैं। अब ATP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ATP का जो फुल फॉर्म होता है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ऑक्सी श्वसन भी 2 प्रकार का होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज का एक अणु टूटकर प्रूविक एसिड के 2 अणु का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज की एक अणु से 4 ATP ऊर्जा मुक्त होती है जिसमें 2 ATP खर्च हो जाता है तथा शेष 2 ATP शेष बचता है। क्रेब जो साइकिल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।